नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। ये 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन इसमें कराएंगे हम, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यदि आयत की लंबाई ए प्लस बी है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको आयत का फॉर्मूला पता है, जिसका क्षेत्रफल का एल इंटू बी, ठीक है। तो ये दिया है एल इंटू बी बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एल इंटू बी बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आयत की लंबाई यानी कि एल, इसमें दी है ए बी, तो ए प्लस का बी दिए और दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से ये बी की क्या लेंथ आ जाएगी, तो बी ये से देखिए ये वाला चेंज कर देंगे, इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ए प्लस का बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस का बी। इससे ये कैंसिल हो गया, बी बराबर आ गया आपका ए माइनस का बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए एक व्यक्ति 15 वस्तुओं को खरीदता है और 20 में बेचता है। 15 को खरीदता है और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर से 20 के विक्रय मूल्य पर खरीदता है, यानी कि जितनी में 20 बेचेगा उतनी में उसे 15 ही खरीद पाएगा, है ना। तो कितने का उसे हानि हो जाएगा, तो उसे 5 का हानि हो जाएगा। देखिए क्योंकि 15 जितने में खरीदी हैं उतने में 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 बेचनी पड़ेंगी उसे, तब 15 की उसे लागत मिलेगी। तो 5 की हानि हो जाएगी, 5 वस्तुओं की बेचनी पड़ेंगी उसको 20, है ना। तो 5 की हानि हो गई 20 पे, तो कितना परसेंट होगा देख लीजिए। 5 चौके 20, 25 चौकू 100, यानी कि 25% का उसे हानि हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कॉस एक्स बराबर दिया है पी अपॉन क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि क्यू और कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार तो ये हो गया पी, कर्ण नीचे होता तो ये क्यू हो गया, ठीक है। देखिए लंब निकालने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होता है, ये जो होता है लंब वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। पूछा है टेन एक्स का वैल्यू, तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन एक्स बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। देखिए लंब ये वाला अंडर रूट में है, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा आपका आधार का मतलब पी, हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्वेश्चन है। 3 साल की अवधि के लिए 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है। दी गई राशि यानी कि दी गई समयावधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये, है ना। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रिंसिपल दिया है और ये यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो पूछा है दर क्या होगी। तो देखिए अमाउंट बराबर अगर देखें तो यहाँ पे होता है अमाउंट बराबर, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो जाएगा प्लस का हो जाएगा सी आई, तो टोटल हो जाएगा ये, देखिए इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4600, है ना, 4630 और 50, ठीक है। और ये निकल आया आपका अमाउंट। और देखिए अगर ये ब्याज जो प्रिंसिपल है वो है आपका 4000, तो इन दोनों का देखिए रेशियो निकालना है अगर, यहाँ पे 4000 और 4600, ठीक है। अगर देखिए इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा ये 8000, और इधर हो जाएगा ये तो एक हो जाएगा, और ये एक 3 से, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 एक 9,
है ना, 2 यहाँ पे 6 और ये 1। ठीक है, हो गया। अब वो देखिए, आप इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। 3 साल की अवधि के लिए बोला है, और देखिए ये 3 का क्यूब हो रहा है, यानी कि इसका भी क्यूब हो रहा है, इसका भी क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 20 का क्यूब, और इधर भी हो जाएगा यानी कि 21 का क्यूब। ठीक है, अगर रेशियो देखें इनका तो 20 और 21 का हो रहा है। अब देखिए ये वाला आपका अमाउंट है, सॉरी ये वाला आपका अमाउंट है, ये वाला प्रिंसिपल है। तो दर पूछी है, तो दर कैसे निकलती है कि जितना भी ब्याज मिला हो वो उस पर लगा दो, यानी प्रिंसिपल पे। तो देखिए 20 पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 ही तो मिल रहा है, तो दर क्या हो जाएगी, 1/20 इंटू 100, 5% हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में फैक्टर पूछे हैं, तो 12 दूनी 24 होता है, इसका मतलब वो 8 तिया 24 है ना, 5। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 8x और प्लस का 3x माइनस का 12। यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4 यहाँ से निकाल लिया, 3 निकाल लिया। ठीक है, प्लस का, तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और 2x प्लस का 3, यानी कि x के यहाँ से निकालेंगे x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 3/2। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हो भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी कितनी मतलब काफ़ी इजी आ रहा है ना प्रश्न, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए क्यू एक बाहरी बिंदु ए से एक वृत्त पर खींची जाती हैं। यदि वृत्त का केंद्र ओ है, जैसे कि जैसे कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 118 अंश, तो पी ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, अब क्या है कि इसके यहाँ पे ये ओ है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये खींची गई है यहाँ पे ए पी और ए क्यू। तो ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ए हो गया, और खींची गई है। यदि वृत्त का केंद्र ओ है तो पी ओ क्यू यानी कि ये यहाँ से ऐसे ये पी ओ क्यू 118 अंश है, तो पी ए क्यू का मान पूछा है। देखिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, है ना। अब ये आपको पता लग गया ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। तो 180 में से 118 घटा दीजिए, है ना, तो ये बच जाएगा 2, और यहाँ पे 5, है ना। यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना 7, 7 में से गया 6, 62 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कॉस एक्स अपॉन 1 + sin x, 1 + sin x अपॉन कॉस एक्स, यानी कि ये इसका उल्टा कर दीजिए, है ना। तो मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉन्जुगेट का गुणा कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इसमें देखिए कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स इंटू 1 माइनस का, ये ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स पहले वाले में, इस वाले में, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको तोड़ देंगे, देखिए 2 भागों में, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए ये वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये वाला देखिए हो जाएगा सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, देखिए कॉस एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स है ना, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स है ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस का साइन एक्स, तो ये एक कॉस से एक कॉस कट गया और प्लस में चल रहा है आपका सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर की साइड, देखिए ये हो गया आपका कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस एक्स कट गया तो नीचे एक कॉस एक्स बचा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बचा है आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए इसे, और इधर तो आपका ये चल ही रहा है तो इसे चलने दीजिए इसे। अब ये देखिए इसको भी एक एक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, और देखिए साथ में ये भी चल रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस का टेन एक्स है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सेक और सेक 2 है सेक एक्स। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, उसमें जो सी का बाहरी कोण है, जो सी का बाहरी कोण है वो 126 है, तो ये भी हो गया, ये ए ये सी। अब देखिए सी का बाहरी कोण कौन सा होगा, ये होगा ना, तो ये दिया है 126, तो ए और बी का अनुपात दिया है 1:2, ठीक है। ए और बी का अनुपात है 1:2, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक थ्योरम पता होगी, जैसे ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, यानी कि जो बाह्य बाहर बाह्य एंगल जो होता है बाहर वाला, वो इन दोनों के यानी कि योग के बराबर होता है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए 1:2 दिया है, तो यानी कि ए दिया है इसमें, 1 दिया है ना, और बी दिया है 2, तो ये 2 दिया है। अब ए का पूछा है, इसका पूछा है, तो 2 1 3 हो गया है ना, इसका मतलब 3 का वैल्यू दिया है 126, ठीक है। अब देखिए एक एक का हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 42, ठीक है। तो जो अगर ये पूछा जाएगा तो ये 42 हो जाएगा, इसका पूछा जाएगा तो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 और 84, तो जो भी पूछा गया हो वो आंसर मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि संख्या दी गई है 9 से विभाज्य है तो पी का मान बताइए। तो 9 का विभाज्यता होता है, यानी कि अगर सभी संख्याओं का योग कितना हो 9 हो, तो 9 से विभाज्य हो वो, तो ये 9 से विभाज्य होगी। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 1 है, फिर 2 है ना, तो ये 7 1 8 हुआ, 7 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 9 प्लस का पी प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 5। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, ऊपर से ही करना है। तो ये 7 1 8 और 2 10 और 10 4 14 और 6 20 और 20 5 25 25 और 9 34 है ना, 34 हो गया। अब देखिए 34 प्लस पी है, तो कितना जोड़ दें जो कि यानी कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो 9 चौको 36 होता है, तो यानी कि इसमें 2 जोड़ दें तो हो जाएगा, ठीक है। तो पी का मान यहाँ पे होगा 2, ठीक है, पी बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, शंकु का आयतन ज्ञात करें, जिसका आधार दिया है ये यानी कि 6 और ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे 6 है और एच है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये हो गया 2 बार, है ना। अब देखिए 22 से दूनी 44 होता है, तो 44 इंटू 6, तो 6 चौको 24 6 चौको 24 यानी कि 64, ठीक है।
तो ये 264 इसका आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। तो कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स का मान क्या होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0 का साइन कॉस को उधर पहुंचा दें तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। इसका मतलब हुआ कि जो साइन एक्स का वैल्यू है वो कॉस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि इसका मान 45 हो जाएगा कॉस का या साइन का। कैसे, ये साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी होता है 1/√2। ठीक है, तो साइन का हो गया 45 और कॉस का 45। तो देखिए कॉसेक का कितना होगा, इसका भी 45 होगा, इसका भी 45 होगा, है ना। तो इसका जो 45 होता है वो 1/√2 होता है, इसका भी होता है। तो इनका उल्टा हो जाएगा क्योंकि साइन का उल्टा यहाँ पे लिखा है, कॉस का उल्टा ही वो लिखा है ना। तो इसका √2 हो जाएगा, इसका भी √2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे √2 रख देंगे प्लस का √2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 2√2 का स्क्वायर। 2 का करेंगे 4 आएगा और √2 का करेंगे 2 आएगा। तो 2 ये आपका आंसर हो गया। 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पाइप ए 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, पाइप बी 10 घंटे में एक पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना टैंक भरने में, यानी खाली टैंक जो है उसे भरने में कितना समय लगेगा। एक निकाल रहा है, एक भर रहा है। तो 6 घंटे में खाली कर सकता है ए। तो देखिए 6 घंटे में ए खाली कर सकता है, बी कर सकता है ऐसे, यानी कि ये 6 घंटे में भर सकता है, बी 10 ये खाली करेगा। तो खाली करने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं आगे से। ठीक है, तो ये खाली कर सकता है 10 घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो गया 10 दूनी 20, 10 तिया 30। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी निकालने के लिए इसका इसमें भाग कर देंगे ना। तो 6×5 = 30 यानी कि 21, इसकी इफिशियंसी आ गई 5, इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, तो इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो देखिए 5 में से 3 माइनस हो गया तो 2 बचा। तो इसका मतलब हुआ टोटल था 30, 2 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि इन्हें भरने में से 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 36 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, 40%। 40% का वैल्यू 36 दिया है तो लड़कों की संख्या पूछिए। ठीक है, ये 40% का जो वैल्यू है वो 36 है। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। लड़के कितने हैं, 60%। तो 60% का वैल्यू निकाल दीजिए। 20×3 = 60 होता है, 20×2 = 40 होता है, 18×2 = 36 होता है, 18×3 = 54 होता है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या आ गई 54। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न है, त्रिभुज आर क्यू एस पर स्थित है, जैसे कि पी आर बराबर एस आर एस। तो क्यू पी एस बराबर 110 अंश तथा पी आर क्यू बराबर 70 अंश हो तो निकालना है। देखिए क्या निकाल, तो देखिए पी क्यू एस पूछा है, पी क्यू एस। तो देखिए त्रिभुज खींच लेते हैं। ठीक है, और एक ये यहाँ पे, ये क्यू, ये एस, ये पी। तो ये वाला जो अंश जो कोड है, ये वाला दिया है पूरा 110 अंश। ठीक है, और दिया है पी आर क्यू 70 अंश। ठीक है, ये 110 अंश दिया है। तो पूछा है पी क्यू एस, हाँ पी क्यू एस पूछा है। पी आर क्यू दिया है, पी आर क्यू ये वाला दिया है।
तो आपका ये 70 आंसर, ठीक है। ये वाला आपको पूछा है, ये आपको पूछा है, ये वाला दिया है पी आर क्यू, ये वाला 70 आंसर दिया है, ठीक है। और आपको दिया है पी आर बराबर आर एस, पी आर जो है ये वाली आर एस के बराबर है, ठीक है। अब देखिए आप, पी आर जो है आर एस के बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा, है ना, तो ये अगर अल्फा होगा तो ये वाला भी अल्फा होगा। और आप जानते हैं कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा इस वाले के बराबर होगा, और ये अल्फा अल्फा आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 अल्फा की वैल्यू 70 अंश होगी। तो यहाँ से अल्फा की निकल आएगी 35, है ना, यहाँ से भी 35, क्योंकि दोनों का जो योग है वो इसके बराबर है। तो ये भी 35 हो गया ये वाला, और ये वाला भी 35 हो गया, ठीक है। ये भी 35, ये भी 35। अब देखिए ये वाला एंगल आपका 35 हो गया, ठीक है। ये वाला आपका 110 दिया है, पूरा पूरा 110 दिया है, ये वाला 35 हो गया, तो ये पूछा है। तो बचा कितना, 110 और 35, तो 5 ये 4 1, तो ये 35 और ऐड कर दीजिए, ये वाला निकल आएगा। तो यानी कि ये वाला भी आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे टोटल जो एंगल दिया है ये वाला 110 अंश दिया है। अगर बड़े वाले देखिए त्रिभुज में देखें यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 110 अंश है। और ये वाला देखिए 35 कैसे है, ये वाला हम जानते हैं कि जो ये वाला एंगल होता है वो इन दोनों के कोणों के योग के बराबर होता है, इस वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये 70 है। तो इन्होंने ये भी कहा ये दोनों जो लाइन है वो बराबर बराबर हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जब दो लाइन बराबर बराबर होती हैं तो उनके जो कोणों का अनुपात होता है वो भी उसी अनुपात में होता है, यानी कि बराबर बराबर ही होता है। तो ये वाला पी 35 हो जाएगा, ये वाला भी 35। तो दोनों मिलाएंगे तो ये 70 के बराबर हो पा रहा है ना। अब ये 35 हो गया, ये 110 है, ये हो गया 35, तो ये बचा कितना, 35 ही तो बचा। तो ये आपका 35 अंश हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक आदमी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आदमी द्वारा लिया गया समय मिनट में क्या होगा। आप जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। दूरी तय है 2.5 किलोमीटर, समय समय बराबर दूरी बट्टे चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसको हटाएंगे दशमलव को, नीचे जाएगा 10, मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5 पंजे 25 होता है, 5 छक्का 30 होता है, फिर 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। और 6 दूनी 12 होता है, और 12 पंजे 60 होता है। 5 मिनट आ गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है, a प्लस बी बराबर 20, ए बी बराबर 4, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो आप एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस का बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखिए आपको पता लग गया है कि आपको अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है तो आपके पास ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तीनों का वैल्यू होना चाहिए। आपके पास इसका है, इसका है, इसका नहीं है। तो देखिए ये वैल्यू निकालने के लिए हम इसके पास जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के पास। तो देखिए अगर इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो हमको ये वैल्यू मिलने वाला होगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, इसका कर देंगे बीच बीच में 400। इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, का 4 दिया है, यहाँ पे रख देंगे। 4 का है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 392, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और देखिए तीनों का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू 20, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 392, ए बी का 4, तो माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से इसको घटा देंगे तो 20 इधर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे आएगा 88, ठीक है। वो भी किसका आएगा 388, इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और ये 2 तीन अच्छे यानी कि 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभार ये हो सकता है वैल्यू चेंज हो, तो आप केवल कॉन्सेप्ट पे जाइए, वैल्यू की
वैल्यू तो मतलब एग्जाम में देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दें। 800 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों में ABC के बीच 2, 5, 3 के अनुपात में बांटा गया। B और C के हिस्से का योग ज्ञात कीजिए। कितना अजीब प्रश्न पूछा गया है। तो 800 रुपये की राशि है, 3 व्यक्ति हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे अनुपात दिया है, यहाँ पे राशि दी गई है, तो यहाँ पे सबका योग दिया गया, तो इनका भी योग कर लेंगे। तो देखिए 5 + 2 + 3, 5, 3, 8 और 2 10, या फिर 5, 2, 7, 3 10। तो देखिए 10 का वैल्यू कितना दिया है, 800। एक का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, B+C, B और C ये। तो B+C कितना हो गया, तो अब आप कहेंगे 8। तो एक का 80 है, तो 8 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 का गुणा कर देंगे, यानी कि 8 64। तो इतना आ गया आपका BC का योग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 150 है। 5 संख्याओं का औसत 150 है। एक संख्या को गलती से 43 के बजाय 23 पढ़ा गया। संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। आपको दिया है 5 संख्याओं का औसत है 150 है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक संख्या को गलती से 43 की जगह 23 पढ़ा गया है, यानी कि एक संख्या 43 थी यहाँ पे, और उसमें जो गलती से है वो 23 पढ़ ली गई है, ठीक है। 23 पढ़ा गया ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 43 थी उसको 23 पढ़ा गया है, यानी कि अगर उसे 43 पढ़ा जाता तो सही आंसर आता है ना। पढ़ लिया 43, किसको, 43 को पढ़ लिया है 23, 43 को 23 पढ़ा गया है। अभी हम आपसे कहें कि कोई संख्या वहाँ पे लिखी पढ़ के आओ, तो वहाँ पे लिखी थी 43, आप पढ़ के आए 23, तो आपने कितना का घाटा करवा दिया, तो 20 का हो गया ना, है ना। क्योंकि 43 आपको बताना था, बता दिया आपने 23, इसका मतलब आपने 20 कम बताया है। तो देखिए जो 20 कम बताया है वो इसी की वजह से यहाँ पे और चेंज हो गया होगा, है ना। अभी 5 का 150 है, अब देखिए आपने 20 कम बताया है, तो 20 कम बताया है, तो अगर ये सही कर देंगे तो हम आप 20 इसमें ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पे आपने 20 हमको अभी कम बताया है, इसलिए औसत 150 आया है। अब आप ये 20 कम बताया है, वो भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। तो ये 20 बटेगा 5 लोगों में, है कि नहीं। 20 5 में बटेगा तो 5 को 20 होता है, तो औसत 4 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु का चिन्हित कीमत दिया है 2450 रुपये। इस वस्तु की बिक्री पर 12% की छूट दी गई है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। 2450 दिया है, 2450 इसका दिया है आपको चिन्हित मूल्य, 12% की छूट दी गई है। तो देखिए इसका 12% निकाल लेंगे, तो कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो, 12 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 6, और बड़ा चौकू 48 6 यानी कि 54, और ये 12×2 = 24 5, यानी कि 2 और 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इतने की छूट दी गई है इतने पे, तो देख लीजिए 2 4 5 डबल जीरो, तो इतने की छूट दी गई 0 4 और 9 2, तो कितने का हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 0, और यहाँ पे 4 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 14 5 और 1 और ये 2, तो इतने में बिक्री मूल्य हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपका पेपर है तो काफ़ी अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस आपको, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न लास्ट है। एक वृत्त के दो समांतर जीवा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, और यदि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी, है ना। तो वृत्त के दो समांतर जीवा के बीच की दूरी, देखिए एक वृत्त खींच लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक वृत्त खींचा हुआ है, और दो समांतर जीवा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ये दूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, ये वाली ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर है, और ये टोटल दूरी वो है वो 6 है।
आपको पता है कि वृत्त की जो जीवाएँ होती हैं अगर समांतर होंगी तो हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं। तो टोटल दूरी 6 है, 3 3 हो जाएगी। अब देखिए ये वाला 90 डिग्री हो गया, क्योंकि केंद्र से खींचा गया कोई भी रेखा होता है वो लंब होता है, वो 90 डिग्री डलता है, यानी कि जीवा को 2 भागों में बांटता है। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। पूछा है प्रत्येक जीवा की लंबाई, तो 4 ये हो गई, तो 4 ये भी हो जाएगा। अब देखिए समांतर जीवाएँ हैं, बराबर दूरी पर हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, यानी कि ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी अगला रिव्यू लेके आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।